Children, how are you? Today we are going to study place value and face value. इसको समझने के लिए हम लोग एक न्यूमेरल लेंगे. फॉर एग्जांपल 7, 3, 8 ले लेते हैं. अब देखो यहाँ पर हम लोगों को प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को समझना है. तो द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट, इसको हम लोग लेते हैं 7 को. तो यहाँ अगर लिखते हैं, क्वेश्चन है कि 7 का प्लेस वैल्यू क्या है 738 में. तो यहाँ पर हम जो क्वेश्चन 7 है इसको पहले लिखेंगे यहाँ पर, और लिखने के बाद में देखेंगे कि 7 के बाद में कितना डिजिट है. तो 1 और 2, तो यहाँ पर हम लोग 20 लिख देंगे. तो प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 7 का प्लेस वैल्यू हो जाएगा 700 हो जाएगा. अब हम लोग 7 के बाद में यहाँ 3 नंबर्स है, इसको देखते हैं. यहाँ पर क्वेश्चन क्या होता है कि प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 3 इन 738 इज. 3 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पर हम जो क्वेश्चन है 3 यहाँ पर लिख देंगे 3. अब क्या करेंगे, इस 3 के बाद देखेंगे कितना डिजिट है. तो हम देख रहे हैं कि एक ही डिजिट है, तो यहाँ पर 10 दे देंगे. तो क्या देख रहे हैं कि इस 3 का प्लेस वैल्यू जो है इसमें 30 हुआ. अब तीसरा देखते हैं 8 बचा. तो प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 8 का जो है प्लेस वैल्यू क्या होगा 738 में. तो क्वेश्चन 8 है, तो हम यहाँ पर 8 लिख देंगे. अब देखेंगे 8 के बाद में कितना डिजिट है, कोई डिजिट नहीं है, तो यहाँ पर हम 0 नहीं देंगे. तो यह जो है 8 का प्लेस वैल्यू 738 में 8 होगा. 8 ही आंसर होगा. मुझको लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा. अब हम लोग आगे देखते हैं द फेस वैल्यू ऑफ डिजिट. अब फेस वैल्यू को समझने के लिए यही संख्या हम लोग लेंगे, 738 लेंगे. अब यहाँ पर सवाल क्या है कि फेस वैल्यू ऑफ डिजिट पहले हम लोग 7 लेते हैं. तो 7 लेंगे, तो अब क्या होगा कि इसमें तो हम लोग ले लिए थे 0 लगा दिए थे. 2 डिजिट था, तो इस यहाँ पर हम लोग 2 डिजिट लगा दिए थे, 700 लिखे थे. पर यहाँ पर वैसा नहीं करेंगे. फेस वैल्यू में जो क्वेश्चन है वही आंसर होगा. तो इस 7 का फेस वैल्यू 738 में 7 होगा. अब हम लोग लेते हैं 3 का. द फेस वैल्यू ऑफ डिजिट 3 इन 738 इज 3. ये 3 का जो है फेस वैल्यू 3 ही होगा. इसमें हम 0 नहीं लगाएंगे, जैसे कि यहाँ पर 1 डिजिट था तो 10 लगाए थे, फेस वैल्यू में नहीं लगाएंगे. अब यह भी हो गया. अब देखें हम तीसरा 8 लेते हैं. तो 8 लिखेंगे द फेस वैल्यू ऑफ डिजिट 8 इन 738 इज. यहाँ पर भी 8 लिखेंगे. 8 के बाद उसमें भी 0 नहीं लगाए थे, इसमें तो लगाना ही नहीं है. तो दोनों में प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में क्या अंतर है, अब यहाँ पर समझने की ज़रूरत है. इसमें प्लेस वैल्यू में हम लोग क्या कर रहे थे कि नंबर लिखते थे, और नंबर के बाद में जितना अंक होता था उतना हम लोग 0 लगा देते थे. किंतु फेस वैल्यू में क्या होता था कि क्वेश्चन जो भी हो, हम लोग जो है जैसे 8 का जो था आंसर 8 हो गया. मान लो कि यहाँ पर ज़्यादा अगर नंबर हो जाता है 1, 2, 7, 3 ऐसे हो जाता है, और पूछता है कि फेस वैल्यू ऑफ 1 का क्या होगा, तो 1 ही होगा. फेस वैल्यू अगर पूछता है कि 7 का क्या होगा, तो 7 ही होगा. फिर अगर पूछता है कि फेस वैल्यू 8 का इनमें इतना बड़ा संख्या में क्या होगा, तो 8 ही होगा. सवाल क्वेश्चन जितना भी बड़ा हो, जो क्वेश्चन होगा फेस वैल्यू में वही आंसर होगा. प्लेस वैल्यू में हम लोग क्या करेंगे, संख्या लिखेंगे, उसके बाद में हम लोग देखेंगे कितना डिजिट है, उतना 0 लगा देंगे. मुझको आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा. थैंक यू.